एक लड़का ऐसे ही बात छाट रहा था, बात आ गई, हे लड़की से कर भैर नाक टेढ़ो एक राजे बोले ने आंख तिरछो छे हटाओ, एक राजे बोले ने एकर मुंह टेढ़ो छे हटाओ, एक राजा बोले ने लड़की कारो छे नहीं कर। छांटते छांटते 40 साल की उम्र हो गई तो उसका जीजाजी बोला, वो नहीं बोला कि अब तुम्हारी शादी नहीं होगी। बोले काहे नहीं होगी? बोले इसलिए नहीं होगी, अब तुम बूढ़ा हो गए, 40 साल उम्र हो गई, अब कोई लड़की तुमसे शादी करने तैयार नहीं होगी। तो अपने जीजाजी से बोला कि जीजाजी देखा, अब आप जो देखिएगा ना हम कर लेंगे, अब हम लड़की नहीं देखेंगे, आप जो पसंद कर लीजिएगा हम तैयार। उसका जीजाजी बोला अच्छा बेटा तुम्हारी ब्याह हम करवा रहे हैं। एक काली लड़की को देखा, एकदम मिसमिस काली, बात चलाया, बात चल गई, बात पक्की हो गई, बारात गई, शादी करके ले आया। रात में बीवी के कमरे में गया, वो लड़की घूंघट उठा के जो सलाम की, लड़का वही बेहोश हो गया। तो बीवी समझी कि शायद लड़का को कोई बीमारी है क्या, बात भी नहीं किया, बेहोश हो गया। तो वही पानी का गिलास रखा हुआ था, मुंह पे छींटा मारा, कह रहे की बोलो तोरा बेहोश भाग लो, हम कुछ पूछना चाह रहे थे, अब पूछने से पहले बेहोश हो गए। तो लड़का आंख खोला, बोला जल्दी जो पूछना है जल्दी पूछो, नहीं तो फिर बेहोश हो जाएगा। ये लड़की बोली कि अच्छा ये बताइए, हम यहाँ नई नई आए हैं, हम किसी को जानते नहीं हैं, आप मेरे शोहर हैं, जरा इतना सा बता दीजिए हम किससे पर्दा करें किससे पर्दा नहीं करें। तो नौजवान बोला कि सुनो, तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे जरूर पर्दा करना। लड़का फिर बेहोश हो गया। दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। तो मैं सखी की फजीलत बता रहा था। ये मस्जिद का जलसा है, जो सखी है, जो सखावत करते हुए आया है, वो जब तक सखावत करेगा नहीं उससे चैन नहीं मिलेगा। सखी मैंने समझा दिया ना, सखी किसे कहते हैं भाई, सखी किसे कहते हैं समझा दिया ना, जो खर्च करता हो, जो लुटाता हो, अल्लाह के रास्ते में दान करता हो, जो अल्लाह के रास्ते में पुण्य करता हो, उससे सखी कहते हैं। देखिए अभी कोई पैसा लेके मत आइए, ये टेंशन मेरा है, आपका नहीं है। आपकी जेब से पैसा कैसे निकालना है वो मेरा ना काम है, आपका काम है तकरीर सुनना। खाली बैठ के आप तकरीर सुनिए। हाँ, जब हम मांगेंगे, जब हम सवाल करेंगे, हम जानते हैं कि ये इलाका में ये मेरा पहला जलसा नहीं है, कई जलसा हम कर चुके हैं। सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है। यही तो मैं कहता हूँ, उड़ीसा की सरजमीन पर मैंने कहा था, ए लोगों, उड़ीसा के गयूर मुसलमानों, आओ देखना है अगर जलसा, सखावत देखनी है तो सीमांचल की सरजमीन पर आओ, बिहार की सरजमीन पर आओ। बूढ़ों को छोड़ो, नौजवानों को छोड़ो, उस इलाके का, जिस इलाके का बच्चा बच्चा सखी हो, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इसलिए आप लोग इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे रहिए, तकरीर सुनते रहिए। इंशाल्लाह ये हमारे भाई ने 100 रुपए दिए हैं, ये अल्लाह का करम है कि नया नोट है। दिल बाबू ये नया नोट है, नहीं तो जलसे में नया नोट कहाँ चलता है। जे नोट कहे ना चलता वो जलसा में चली जाता। एक लड़का रात में जलसा सुना, सुबह चाय की दुकान में बैठ के बोला भैया चला दो। बोला की चले ले? बोले नहीं चला दो। अरे क्या चला है बोलो ना। बोले को नमरी रहे फटा हुआ रहा, 1 महीना से लेके घूम रहे थे, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था। रात में जलसा था, दिल खैराबादी नाद पड़ रहा था, 10 टका उसको इनाम दे दिए, 90 टका ले लिए, नमरी वही चला दिया। अच्छा इंशाल्लाह इस पैसे को मैं हुसूल बरकत के लिए, देखिए अभी कोई मत आइए, अभी बैठे रहिए अपनी जगह पे। आप हुसूल बरकत के लिए मौलाना तनवीर ज़की साहब रहमतुल्लाह अलैह के आगे में मैं रखता हूँ। चचा है दिल खैराबादी बाबू के, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा नाजिम है ये, पूरे हिंदुस्तान में घूमता है। लेकिन क्या बोलिएगा, एक बार अल्लाह ने एक फरिश्ते से कहा कि जाओ जमीन पर जाओ, जो सबसे बड़ा झूठ बोलता है उसको पकड़ के लिया। वो फरिश्ता आया एक नाजिम को पकड़ के लेके गया।
जो सखावत करके आया है, जब तक वो सखावत करेगा नहीं उसे चैन नहीं मिलेगा। और जो कभी नहीं किया है सखावत, जो सखावत कभी नहीं किया, कंजूस है, उसको 1 घंटा नहीं पूरी रात तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला दिए और खिला के उल्टा भी दिए, अठन्नी नहीं देगा। बोला बात सही है गलत है? बोला हाँ। जो सखी है, एक बादशाह था, बड़ा सखी था, अपोजिट उसकी बीवी एक नंबर की कंजूस थी। बादशाह की बीवी थी, कंजूस थी, अब वो बादशाह बड़ा सखी था, बड़ा दयालु था, रहम दिल बादशाह था। एक मछुआरा नदी में जाल डाला, एक मछली आई, तो वो मछली लेकर दरबार में आया बादशाह के पास, बोला हुजूर ये मछली मैंने पकड़ी है आपके लिए। तो बादशाह बोला बहुत अच्छा है, रख दो। वजीर से बोला कि इसको 200 दिरहम मेरे तरफ से दे दो, 200 रुपया इनाम दे दो। तो उसकी बीवी बोली कि आपका दिमाग खराब हो गया, छोटी सी मछली का 200 दिरहम आपने दे दिया, ये मछली नहीं चाहिए, आप पैसा रिटर्न कीजिए। तो बादशाह बोला कि अरे अल्लाह की बंदी, हम बादशाह हैं, दिया हुआ चीज वापस कैसे लेंगे, ये मेरे शान के खिलाफ है, अच्छा नहीं लगेगा। तो बीवी बोली कि एक आइडिया है, पैसा वापस लेने का एक आइडिया है, उस मछुआरे से पूछिए कि ये मछली नर है कि मादा है। अगर वो बोले नर है तो आप बोलिएगा नहीं हमको नर नहीं चाहिए, मादा चाहिए था, पैसा रिटर्न करो, मछली लेके जाओ। अगर वो बोलेगा नहीं मादा है तो आप बोलिएगा नहीं हमको नर चाहिए था, मादा नहीं चाहिए। बोला बहुत अच्छा। मछुआरा को नहीं, ये मछली नर है कि मादा है? तो मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा है, ये बीच की मछली है, आपके लिए खास कर चुन के लाए हैं। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिनार और इसको इनाम दे, 200 दिरहम और इसको इनाम दे दो। बीवी और जल भूल गई कि 200 निकालने के चक्कर में 400 चला गया। वो मछुआरा जब जाने लगा तो दरबार में 1 रुपया की सिक्का गिरा हुआ था, वो उठा के पॉकेट में रख लिया। बीवी बोली कि बस हो गया, वो चोर भी है, आप इतना दिए फिर भी सबर नहीं है, वो पैसा उठा के जेब में रखा है, बस इसी बहाने वो उससे पैसा रिटर्न कीजिए और उसको सजा दीजिए। तो बादशाह उसको बोला है इधर आओ, कहे पैसा उठाया। बोला हुजूर इस सिक्के में आपकी तस्वीर है, आपका फोटो है, जमीन पे गिरा रहता, कोई पैर दे देता तो ये बेअदबी होती, इसलिए हम उठाकर चुम भी लिए, जेब में रख लिए। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम दे दो। 200 दिरहम और इसको दिनार दे दो। तो जो सखी है, जो सखावत करके आया है, वो जब तक सखावत करेगा नहीं उससे चैन नहीं मिलेगा। जो बखील है, क्या दिल बाबू। और एक बात याद रखना, बखील जन्नत में नहीं जाएगा, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। हुजूर की हदीस है, अब मुत्तफकुन अलैहि हदीस है, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नत में नहीं, बोलो भाई बखील, अरे बोले बखील जन्नत में नहीं जाएगा, बखील जन्नत में, बोलो। तो सहाबी ने अर्ज किया, ए आमिना के लाल, अगर वो बखील नमाजी हो तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया वो 1,00,000 नमाज पढ़ ले जन्नत में नहीं, अरे बोलो जन्नत में नहीं जाएगा। तो फिर साहबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह अगर वो रोजा रखने वाला हो तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया वो चाहे जितना रोजा रखना हो रख ले, जन्नत में नहीं जाएगा। फिर साहबी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अगर वो कुरान की तिलावत करने वाला हो तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, वो जन्नत में नहीं जाएगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा। अरे बोले भाई जन्नत में। एक आदमी का कारोबार नहीं चलने लगा, बेचारा मजदूर आदमी था, परेशान हो गया, मजदूरी नहीं मिल रही थी, बड़ा परेशान हाल हो गया। अब 2, 4, 5 दिन, हफ्ता दिन हो गए। उसकी बीवी बोली आप कमाइएगा नहीं तो हम मांगे, हम भूख बर्दाश्त कर लेंगे। ये छोटा छोटा मासूम बच्चा ये भूख बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, तो आप कुछ कीजिए। बोला मैं क्या करूं बीवी, मैं जाता हूं मंडी पर, कोई मजदूरी मुझे बनाकर लेके जाता ही नहीं है, मैं क्या करूं। तो बीवी बोली अच्छा ठीक है, ऐसा कीजिए, मजदूरी नहीं मिल रही है तो मेरे पास कुछ जेवर है, ये जेवर को पूर्णिया लेकर जाइए, बेच दीजिए और वो पैसा लेकर आइए और मकुरजान चौक पर बैठ जाइए, बिजनेस कीजिए, तिजारत कीजिए। बोला बहुत अच्छा। बीवी चांदी का जेवर निकाल कर अपना सब जेवर दे दिया, लेकर गया पूर्णिया, 10,000 में बेचा। कितना में बेचा भाई, बोलो भाई कितना में बेचा? 10,000 में बेचा। अब बेच करके बेचारा आ रहा था और उसी दिन मकुरजान में था जलसा।
आते आते शाम हो गई, सोचा घर बाद में जाएंगे, पहले जलसा सुन ले, जलसा सुन के घर जाएंगे। आके जलसे में बैठ गया। मेरे जैसा मुकर्रिर तकरीर कर रहा था, चंदा कर रहा था, जो अल्लाह के रास्ते में 5,000 दे खर्च करेगा अल्लाह 10,000 देगा, जो अल्लाह के रास्ते में 10,000 खर्च करेगा अल्लाह उससे 20,000 देगा। तू सोचा एक रास अच्छा बिजनेस कहाँ मिलते। हजरत बोली रहे कि 10,000 दोगे अल्लाह 20,000 देगा, तो हम चावल दाल सब्जी खरीदने कहे जाएंगे। वो उठा 10,000 की गड्डी लाकर हाथ में दिया, बोला हजरत इसको कबूल कर लीजिए। हजरत खुश हो गए, दुआएं दी, एक रसीद काट करके उसको दे दिया, ले आकर बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद कागज को निकाल के देखा, बोला कि हजरत से तो पूछे नहीं कि ये पैसा हमको मिलेगा कब। मौलवी साहब तो नहीं बोलो जी, ये पैसा देगा कौन। बोला अभी जलसा खत्म होगा पूछ लेंगे। जलसा खत्म हो गया, हजरत चले गए, पूछ नहीं पाए। बहुत मुश्किल से घर पहुंचा बाबू। बीवी बोली कहाँ रह, जेवर बेचे। बोला बेच दिए। बोला मुंह हाथ धोइए, खाना खाइए। बोला ना हमरा भूख नहीं छो, भूख खत्म है। अच्छा बीवी को नहीं बता रहा कि हम 10,000 रुपए दे दिए, बताता कैसे। इतनी झाड़ू मारती कि सर का बाले उड़ा देती। बीवी की तारीफ किया करो भाई। एक बात देखो, इमाम साहब तकरीर कर रहे थे मस्जिद में जुमा के दिन कि लोगों अरे कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ कर लिया करो। बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। बीवी की तारीफ करने में भी, अरे बोलो भाई बोलो, सवाब है। ये नौजवान सुन लिया कि बीवी की तारीफ करने में सवाब है। घर आया, बीवी खाना निकाली, खाना खा रहा, सुभान अल्लाह, सुबह खाने लुकमा डाल रहा, वाह वाह क्या खाना बना है, खूब तारीफ कर रहा है। बीवी आई पीछे से बेलना लेकर, मारी एक बेलना खटक। बीवी बोली कि 20 साल शादी को हो गए, आज तक मेरी तारीफ नहीं की है। आज पड़ोसी की यहाँ से दाल क्या आ गई है, तारीफ करते थक नहीं रहे हो, मारेंगे बेलना सड़े फोड़ देंगे। नौजवानों, बीवी से कुछ नहीं बोला। बीवी समझे कि कोई तबीयत खराब छो तो की, बोला हमारा हालत ठीक नहीं छो, जल्दी बिस्तर कर दे, मैं सुती जाऊँ। बिस्तर कर दी, चारपाई में सो गया। सुबह हो गया, सुबह हो गई तब उठ ही नहीं रहा, उठ ही नहीं रहा। तो बीवी बोले अगर उठिए, नाश्ता उस्ता किए, जाइए मार्केट जाइए, बाजार जाइए, खरीदिए, सामान बेचिए। बोला हमारा पोजीशन ठीक नहीं। बार बार वो कागज को निकालता था, देखता था, रसीद को निकालता था, देखता था। तो उसकी बीवी बोली कि कागज में कौन सी है जो आप निकालते हैं, देखते हैं, रखते हैं। तो वो नौजवान बोला कि इस कागज को देखते हैं ना, हमको दिल में इत्मीनान हो जाता है। अच्छा इसको 20,000 मिला कि नहीं मिला, हम लास्ट में बताने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जानेंगे इंशाल्लाह भाई, जानेंगे इंशाल्लाह। हाथ उठाओ, इंशाल्लाह जानेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मस्जिद का तामीर और तौसी का काम बाकी है। इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने का बाबा है। सबसे पहला अल्लाह का घर कहाँ है, खाने का बाबा। और कुर्बान जाओ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से तशरीफ लाए, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आदम मेरा घर बनाओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की बुनियाद रखी। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम भी साथ रहे, अल्लाह के मलाइका फरिश्ता साथ में रहे। और कुर्बान जाओ, तूफान नूह आया, खाने काबा की दीवारें गिर गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया मेरे इब्राहिम मेरा घर बनाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, बाप भी पैगंबर बेटा भी पैगंबर, दोनों ने मिलकर खाने काबा की तामीर करी। हिजरत फरमाकर अल्लाह के रसूल मदीना पहुंचे। हिजरत फरमाकर कहाँ पहुंचे, मदीना पहुंचे। एक जमीन खाली थी, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया सहाबियों से कि पता करो ये जमीन किसकी है। तो पता किया गया 2 यतीम बच्चों की जमीन है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया तो 2 यतीम बच्चों को भी बुलाओ और उनके जो सरपरस्त है, जो गार्जियन, उनको भी बोले चचा है, बोले चचा को भी बुलाओ। आया, बैठा, सलाम करने के बाद बैठा। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि ये जमीन तुम्हारी है। कहा कि या रसूलल्लाह मेरी है। कहा कि बेचोगे? कहा कि आप क्या करेंगे? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अगर तुम इस जमीन को बेचोगे हम इसमें अल्लाह का घर बनाएंगे। सुभान अल्लाह। ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, ऐ काश
मदीने में एक अपना भी घर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता। वो जमीन वाला बोला, या रसूल अल्लाह, जब आप इस जमीन पर मस्जिद बनाइएगा तो हम पैसा लेके क्या करें? सोना चांदी ये मैं लेके क्या करूंगा, खत्म हो जाएगा। ये जमीन आपके कदमों में निछावर है, आप इस पर अल्लाह का घर बनाइए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, नहीं, फ्री की जमीन नहीं चाहिए मुझे, फ्री की जमीन नहीं चाहिए, इसकी कीमत लेनी होगी। वो सहाबी तैयार हो गए, या रसूल अल्लाह, जो मुनासिब कीमत हो, एक कीमत तय हो गई, जमीन वाला राजी हो गया। मजमे में से एक सहाबा खड़े हुए कि या रसूल अल्लाह, मस्जिद नबवी की जमीन की जो कीमत तय हुई है, उस जमीन की कीमत मैं अकेले अदा करूंगा। सुभान अल्लाह, बोले जमाना, उस जमीन की कीमत मैं अकेले अदा करूंगा। वो कौन खुश नसीब सहाबी रसूल थे जिन्होंने मस्जिद नबवी की जमीन की अकेले कीमत अदा करी थी। वो मस्जिद नबवी जिसमें 1 रकात नमाज मुसलमान पढ़ेगा, अल्लाह 50 रकात नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। सहाबी रसूल का नाम मैं बताने की कोशिश करूंगा। अच्छा, यहाँ ये हजारों लोग इस मजमे में बैठे हुए हैं, कबूलियत की घड़ी है। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे, हाथों को उठाओ, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे, पूरा मजमा इंशाअल्लाह उठा के रखे। जन्नत में महल, ये मेरी बात नहीं है, ये मेरी बात नहीं है, हुजूर की हदीस है। और इस हदीस के रावी कौन है? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये उस्मान कौन है? बहुत बड़े सखी। उस्मान कौन है? जो दामादे मुस्तफा है। उस्मान कौन है? जिसको ज़ुन्नूरैन का खिताब मिला। उस्मान कौन है? वो उस्मान अल्लाहु अकबर कबीरा, मदीने में इतना बड़ा सखी है। एक गरीब आदमी था, उसके घर में बच्चे की विलादत थी, तो दाई बोली कि थोड़ा शहद ले आई। वो बेचारे के घर में शहद नहीं था, तो पड़ोस में गया कि भाई थोड़ा शहद